हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, तो पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की ट्रिक हमारी प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों से संबंधित प्रश्न पर ट्रिक है आज हमारी। तो एग्जाम में प्रोटोजोआ से होने वाले रोग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पर आप नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, इस प्रकार की ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि प्रत्येक ट्रैक आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। चलिए, और दोस्तों, की पॉइंट वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आपको प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के की पॉइंट बताए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक हैं। चलिए, हमारी जी के ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। हमारी ट्रिक क्या है, तो हम समझते हैं हमारी ट्रिक क्या है। दोस्तों, आज की ट्रिक हमारी प्रोटोजोआ से संबंधित है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप यह याद कर पाएंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो चलिए, हम समझते हैं, अपनी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। और हमारी ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं। अरे, पापा काम पे सोते हैं। ठीक, हमारी ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं। पापा चलो काम पे सो गए, तो प्रोटोजोआ जो बीमारी है, जो रोग है, वो किसको हो रहा है? किसको होंगे? तो किसे होंगे? हमें होंगे वो। तो काम पे नहीं सोने देना है। ठीक है, ये देखते हैं। हमारा पापा से क्या हो जाएगा? पायरिया। पापा से क्या हो जाएगा? पायरिया। और हमारा का से क्या हो जाएगा? कालाजार। कालाजार। और हमारा माँ से क्या हो जाएगा? मलेरिया। और पे से हो जाएगा पेचिस। सोते से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर एक ट्रिक ही नहीं बताई जाएगी, दो दो तीन तीन ट्रिक बताई जाएंगी आपको। ओके, चलिए इसे भी समझते हैं क्या है, देखते हैं। पाप कर्म सबने किए, इसलिए पेचिस हो गया। पाप कर्म सबने किए, इसलिए पेचिस हो गया। बढ़िया है, हो जाने दीजिए। समझ में तो आ जाएगा ट्रिक ना सीखने का। ठीक है, इसे भी समझते हैं। हमारा पा से क्या हो जाएगा? पाप। पाप से क्या हो जाएगा? पायरिया। ठीक है। और हमारा का से क्या हो जाएगा? बताइए, क्या हो जाएगा? कालाजार। और हमारा माँ से क्या हो जाएगा? मलेरिया। मलेरिया। ठीक है। और हमारा सा से हो जाएगा क्या? बताइए। सा से हो जाएगा, आपको सोने की बीमारी है, इसलिए आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो ठीक से, है ना? बताइए, है आपको, पढ़ाई करिए। ओके। और हमारा पेचिस, सॉरी, और हमारा पेचिस। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, अब तीसरी ट्रिक हमारी क्या है, इसके बारे में समझेंगे हम। इसे डिटेल में खोलेंगे, इसे भी समझ लेते हैं। हमारा सा से क्या हो जाएगा? सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, समझ लीजिए। और हमारा पा से क्या हो जाएगा? पेचिस। और का से क्या हो जाएगा? बताइए, क्या हो जाएगा? कालाजार। काला जार। राइटिंग या थोड़ी गलत लिख पा रहा हूँ मैं, इस पे जो मैं बोल रहा हूँ उसे लिखते जाइए। आप पेन कॉपी लीजिए और साथ में नोट्स बना लीजिए। ठीक है। और हमारा पेचिस हो गया, काला जार हो गया, सोने की बीमारी भी हो गई। पेचिस, सोने की बीमारी, काला जार, मलेरिया। मलेरिया एम से, इससे क्या हो जाएगा? मलेरिया। एक बार क्लीन कर देता हूँ। मलेरिया। और पी से क्या हो जाएगा? पेचिस।
पेचेस। कैसी लगी ट्रिक ये तीनों? इसे आप नोट्स बनाकर लिख लीजिए जिससे कि आपको याद बनी रहे हमेशा के लिए और एग्जाम में आप प्रश्न को फोड़ सकें। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकें उन्हें आप फोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए की पॉइंट्स पर बढ़ते हैं। हम इन्हें हम डिटेल में भी समझेंगे। डिटेल में क्या है देखते हैं हम। मलेरिया। मलेरिया यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है से होता है। यह व्यक्तियों में एनाफ्लीज मच्छर, जो एनाफ्लीज मच्छर होते हैं ना, तो उनके संक्रमण से हो जाता है। तो इससे रुधिर कोशिका प्रभावित होती हैं। अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो उससे कोशिका प्रभावित हो जाती हैं, रुधिर कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, इसे निद्रा रोग भी बोल सकते हैं। यह रोग ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ से होती है, तो आप बता देंगे ट्रेपेनोसोमा। ट्रेपेनोसोमा, ठीक है। यह प्रोटोजोआ सीसी नामक मक्खी में पाया जाता है। ठीक है। अब पायरिया को देखते हैं। पायरिया रोग मसूंद को प्रभावित करने वाला रोग है जो एंटामीबा जिंजीबेलिस के कारण होता है। रोग से ग्रसित व्यक्ति के मसूड़ से रक्त निकलता है और मसूड़ें ढीली हो जाती हैं। पायरिया से के जो बीमारी होती है, हमें मसूड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाजार क्या है? कालाजार बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। जो बालू मक्खी होती हैं उनसे हमें कालाजार हो जाता है, जो लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ का वाहक है, जो शरीर के अस्थि मंजा को प्रभावित करता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा सिंपल तरीके से, अस्थि मंजा को प्रभावित कौन सा प्रोटोजोआ करता है, तो कौन सा करता है? कालाजार। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कालाजार से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अस्थि मंजा। आपसे पूछ लिया जाए अस्थि मंजा किससे होता है या किस बीमारी कौन से प्रोटोजोआ से होता है या किस मक्खी से होता है, आप बता सकते हैं। कालाजार किससे होता है, अस्थि मंजा किससे प्रभावित होती है, किस मक्खी से होती है, आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है, तो बालू मक्खी। ठीक, समझ में आ गया होगा। अस्थि मंजा बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक, इससे प्रभावित हो जाता है ये अंग जो। ओके दोस्त। और पेचिस तो भाई सभी को बीमारी रहती है लगभग। ये तो सुनिए, इसे आप गौर से देखिए और समझिए। पेन कॉपी लेकर उसमें नोट्स बनाकर लिख लीजिए। यहाँ पर इस चैनल पर आपको ट्रिक के साथ साथ उससे डिटेल में समझाया जाता है, एक एक की पॉइंट को समझाया जाता ना। तो वीडियो को शेयर कर दी जिससे कि और दोस्त इस वीडियो को देख सकें। चलिए आइए समझते हैं पेचिस या प्रवाहिका, जो हमारे पाचन तंत्र का रोग है। पेचिस क्या है? हमारे पाचन तंत्र का रोग है, जिसमें गंभीर अतिहार यानी डायरिया की शिकायत होती है और मल में रक्त और श्लेष्मा आता है। यदि इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो जानलेवा भी हो सकता है। तो दोस्तों, जिसको भी यह पेचिस की बीमारी हो तो आप बता सकते हैं कि आपको यह जानलेवा भी हो सकती है, तो कृपया इसका इलाज करवा लीजिए। आप यह कह भी सकते हैं, कह सकते हैं ना, बता भी सकते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसी लगी है।